इसराइल और ईरान की भीषण जंग थम चुकी है, लेकिन जीत का ताज किसके सिर? इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, ईरान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा का ढोल पीटा और अमेरिका ने युद्ध विराम को अपनी कूटनीतिक जीत बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु फैसिलिटी कभी नहीं बनाएगा, तो ईरान ने कहा कि इसका परमाणु कार्यक्रम कभी बंद नहीं हो सकता है। तो हकीकत क्या है? मध्य पूर्व की जमीन पर 12 दिन पहले शुरू हुई थी एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसराइल और ईरान के बीच चिंगारी तो पुरानी थी, लेकिन इस बार आग भड़क उठी। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर जोरदार हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया और फिर इस जंग में कूद पड़ा अमेरिका। इसने अपने बी-2 बमवर्षक विमानों से ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं को तबाह किया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला बोला और फिर मंगलवार को अचानक युद्ध विराम की घोषणा। इसराइल का दावा है कि उसने ईरान की सैन्य ताकत को चूर-चूर कर दिया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि ईरान को अपनी सेना और प्रॉक्सी नेटवर्क दोबारा खड़ा करने में सालों लगेंगे। इसराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने और उसकी परमाणु फैसिलिटीजों को तबाह करने का दावा भी किया। लेकिन क्या इसराइल अपने सबसे बड़े मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने में कामयाब रहा? कुछ जानकार कहते हैं नहीं। दूसरी तरफ ईरान अपनी जीत का ढोल पीट रहा है। उसका कहना है कि उसने इसराइल और अमेरिका के हमलों का डटकर मुकाबला किया और अपनी संप्रभुता की रक्षा की। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता कमालवंदी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दूसरों को यह जानना चाहिए कि कोई भी ईरानी परमाणु कार्यक्रम को उखाड़ नहीं सकता और इसे रोका नहीं जाएगा। ईरान ने इजरायली जमीन पर मिसाइलें दांगी और क्षेत्रीय ताकत के तौर पर अपनी साख बचाई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ईरान के सैन्य ढांचे और एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ। क्या ये वाकई जीत है? और अब बात अमेरिका की। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम को अपनी कूटनीतिक जीत बताया। 23 जून को हुआ यह युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप के लिए गर्व का पल था। लेकिन युद्ध विराम के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम लगाया, जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। बाद में ट्रंप ने दोनों देशों पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप मढ़ते हुए इसे तुरंत बंद करने को कहा। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि युद्ध विराम अस्थायी हो सकता है और क्षेत्रीय तनाव अभी भी बरकरार है। तो क्या अमेरिका की ये जीत सिर्फ कागजी है? तो सवाल ये है, इस 12 दिवसीय युद्ध का असली विजेता कौन? इसराइल ने सैन्य ताकत दिखाई, लेकिन उसका आयरन डोम सिस्टम कमजोर पड़ा। ईरान ने हिम्मत दिखाई, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और सेना को गहरा झटका लगा। अमेरिका ने कूटनीति की बात की, लेकिन युद्ध विराम के बाद के हालात पर सवाल बरकरार हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है। कुछ कहते हैं इसराइल ने बाजी मारी, तो कुछ मानते हैं कि ईरान ने अपनी साख बचाई। लेकिन हकीकत यह है कि इस युद्ध में हर पक्ष ने कुछ पाया और हर पक्ष ने कुछ खोया। तो ये थी 12 दिवसीय युद्ध की पूरी कहानी, जहां न कोई हारा न कोई जीता। मध्य पूर्व में शांति की राह अभी लंबी है और सवाल अब भी बाकी है। क्या ये युद्ध विराम टिकेगा या ये बस एक और तूफान से पहले की खामोशी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.